अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हमने डिस्कस करना है क्लास 8 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 9 है उसको प्रूफ करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए लाजमी है कि इसी थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर आपको वो क्लियर हो तो प्रूफ करना नहायत ईजी है। अब स्टेटमेंट क्या कहते हैं, तो इसमें कौन कौन सी अशया हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास थ्योरम 9 का जो स्टेटमेंट है ये क्या कहते हैं कि द सम ऑफ मेयर्स ऑफ द थ्री एंगल्स, ये क्या है, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एज 180। अभी कहते हैं कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके एंगल है 1 2 3। अगर हम एंगल 1 2 3 को ऐड कर ले, इसका समेशन ले ले, तो ये क्या कहते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, 180 की बराबर है। अब इस चीज़ को प्रूव करना है कि 1 2 3 ये कैसी क्या है 180 के बराबर आता है। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें है कि गिवन में उसको हमने यहाँ पहले से लिखा है। ये क्या है हमारे पास गिवन में, तो गिवन में ए बी सी, ये जो हमारे पास है ए बी सी क्या है एज ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ओनली वन ट्राइंगल इन गिवन। सो यहाँ तो हमने लिख लिया कि ए बी सी एज ए ट्राइंगल। अब इसके बाद हमने किस चीज़ को प्रूव करना है, तो ये कहते हैं कि द सम ऑफ द मेयर ऑफ थ्री एंगल्स। तो थ्री एंगल है 1 2 3, मेयर एंगल 1, मेयर एंगल 2, मेयर एंगल 3, इसका जो समेशन है वो क्या है, वो 180 की बराबर है। ये क्या है, इसको हमने प्रूव करना है। ये हो गया टू प्रूव में। अब ये क्या है, ओनली वन फिगर है, वन डायग्राम है। तो यह क्या करना होगा, यह हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो इसलिए यह हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। किस तरह कंस्ट्रक्शन है, ये कहते हैं कि ड्रा पी क्यू पैरेलल। अब पी क्यू एक लाइन को ड्रा करना है जो कि पैरेलल हो। किस चीज का पैरेलल हो, पैरेलल टू बी सी। ये हमारे पास बी सी है, इसी का ये पैरेलल यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन ये है यहां पर कि एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रा करना है जो कि क्या हो, बी सी क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ये जो इसका वर्टेक्स है पॉइंट ए, इस पर पास हो जाए, इस पर गुजरिए। इसी तरह ये क्या है, इन इसको इसी लाइन को स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया पी एंड क्यू। इन पी क्यू वो क्या है, बीसी का पैरेलल है। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो ऐसा लाइन जो कि क्या हो, पॉइंट ए पर पास हो। तो इसलिए यह हमने ये तो कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन की सूरत में ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन आ गया पी ए, यहां पर एक एंगल बन गया। इसी तरह यहां पर भी एक एंगल बन गया। तो हमारे पास यहां पर जो एंगल बने इसको हम नाम देते हैं, ये एंगल 4 है और ये क्या है, एंगल 5 है। तो पी क्यू से और एंगल हमारे पास आ गए 4 और 5। इसके बाद क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ की सूरत में हमारे पास क्या है, ये इसका स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का हम आगे रीजन भी लिखेंगे। ये क्या है, इसका रीजन है। तो ये बी सी लाइन और पी क्यू ये तो आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम यहां देखें जो ए बी है, ये जब टू लाइन पैरेलल हो, तीसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट करे तो तीसरे लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो जब पैरेलल लाइन हो उसका जो अल्टरनेट एंगल होता है यानी 1 और 4 वो आपस में क्या होंगे, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 4 का क्या है, ये बराबर है। और ये क्यों बराबर है, यह हमने रीजन में लिखा है कि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, यानी टू लाइन पैरेलल हो, इसकी एक तरफ दूसरी तरफ को जो एंगल होते हैं उसको अल्टरनेट कहते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, आपस में बराबर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह
जो BC लाइन है और जो PQ लाइन है, ये तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल भी है, और ये AC यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब AC ट्रांसवर्सल है तो 2 और 5 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? 2 और 5 आर इक्वल। ये हो गया इक्वेशन 2। क्यों इक्वल है? ये भी दोनों क्या है आपस में? अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है? ये भी अल्टरनेट एंगल है। ये तो हो गया इक्वेशन 1 और 2। इसके बाद क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है। कैसे? इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, और इसका जो राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट के साथ होगा। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में ऐड होंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसकी जो राइट हैंड साइड है 4 और 5 ये आपस में ऐड होंगे। और यहाँ हमने लिख लिया कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को हमने ऐड किया। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो तो है 1 2 3। हमारे पास तो आ गए ओनली 1 2। अब 3 एंगल हमारे पास क्या है? यह कम आता है तो 3 को हम ऐड करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन है। इक्वेशन की सूरत में जब हम ऐड करते हैं तो बोथ साइड करेंगे। इसलिए यह जो मेजर एंगल 1 2, इसके साथ हम ये मेजर एंगल 3 इसको ऐड करेंगे। जब इसके साथ ऐड किया दूसरी तरफ को भी ऐड करेंगे। ये क्या है? मेजर एंगल 3, यानी मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3। यहां मेजर एंगल 3 को ऐड किया एस इक्वल टू मेजर एंगल 4 5, और यहां पर भी एंगल 3 को ऐड किया, और इसको यहां हमने लिख लिया कि एडिंग मेजर एंगल 3 ऑन बोथ साइड। ये तो हो गया 3 को हमने ऐड किया। अब इसके बाद क्या आता है कि हमारे पास बट मेजर एंगल 1 2 3 वो तो बराबर है। यह हमने लिख लिया मेजर एंगल 4 को हमने अलहदा लिख लिया, और ये 5 और 3 को हमने नाम दे दिया मेजर एंगल BAQ। BAQ कौन सा एंगल हो गया? B पॉइंट तो ये है, A पॉइंट तो ये है, और ये क्यों है? इसका मतलब है कि ये एंगल हो गया, यानी 3 और 5 का जो समेशन आता है वो कौन सा है? BAQ, ये एंगल। अब ये एंगल क्यों ले लिया? क्योंकि यहां पर हमारे पास तो 3 एंगल्स थे 1 2 3, और यह हमने 2 के बजाय 1 ले लिया, या हमने 2 एंगल बराबर किए। अब 2 एंगल जब बराबर किए तो इसमें जो पॉइंट है वो क्लियर करना चाहता हूं। यहां हमने इसके लिए रीजन में लिख लिया कि 5 और 3 वो किस चीज के बराबर है? मेजर एंगल BAQ के बराबर है, क्योंकि B और AQ ये क्या है? 3 और 5 के बराबर है। जब अगर हमारे पास यह 3 एंगल हो तो 3 एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कह सकते, इसलिए हमने 2 एंगल को बराबर कर लिए। क्योंकि हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन है कि द सम ऑफ द 2 एंगल व्हेन इज इक्वल टू 180, देन वी कॉल्ड, क्या हम फिर उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसलिए यह मेजर एंगल 4 और ये है मेजर एंगल BAQ। 2 एंगल आ गए BAQ और ये 4, और ये क्या है? फर्स्ट पहले से हमने PAQ एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया था, इसलिए जब 2 एंगल का मजमुआ क्या हो वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आ जाए, फिर उसको हम कह सकते हैं, यानी यहां इसकी जगह हमने लिख लिया 180। तो जब 2 एंगल का जो समेशन होता है वो 180 हो, उसको हम फिर कह सकते हैं कि क्या हमारे पास ये दोनों, ये क्या है? हमारे पास 180 है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो लिहाजा जो हमारा टारगेट था वो भी क्या है? वो भी था कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3, यहाँ हमने इसको यहाँ पहले से लिखा था, इसको हमने प्रूव करना था। तो वो क्या है? वो किस चीज़ के बराबर आ गया? वो 180 के बराबर आ गया। तो ये तो था थ्योरम नंबर 9 जिसको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी लाइक पे क्लिक करें, और इसके साथ शेयर पर भी क्लिक करें, और लास्ट में जो ख़ास पॉइंट है कि सब्सक्राइब पर भी क्लिक करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो उसमें चेंज आ सकती है। तो और इसके साथ साथ किसी और का भी क्या है ये भला हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।